जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, तो उसको खुद जगना और अपने पार्टनर को जगाना किस तरह रहता है दोस्तों, उसके बारे में है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों रेयर रहता है और वो क्या सिखाना चाहता है। ये जो जर्नी है दोस्तों, एक सोल कनेक्शन है। और सोल कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वीडियो में जब हम बनाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जो एक सोल होता है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, जो कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के और अलग अलग शरीर में रहता है, लेकिन उनका सोल कनेक्शन एक रहता है। लेकिन जो सोल कनेक्शन होने के बाद भी जो डिवाइन मस्कुलाइन का व्यवहार किस तरह रहता है और डिवाइन फेमिनाइन का व्यवहार किस तरह रहता है, आप सभी जानते हैं। और जो सोलमेट रहते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग गुजर रहे हैं, मतलब जो रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो भी हाल में है या पास्ट में थे, जो भी है, और जो अपना जर्नी कंप्लीट कर रहा है, यात्रा को पूरी कर रहा है, समझ चुके हैं, वो लोग जरूर जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी को हमें किस तरह रहना चाहिए, अपने सोल कनेक्शन किस तरह रखना चाहिए और हमें इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना चाहिए। और यह जर्नी हमें क्या सिखाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हमें क्या सिखाना चाहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें खुद के बर्थ को जगाना चाहता है मित्रों, कि तुम जागो, तभी आपके सामने वाले पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन है वो जागेगा। जब तक आप नहीं जागते हैं, जागने का मतलब आप खुद स्वयं को नहीं जानते हैं, आप अपने बर्थ को नहीं पहचानते हैं और आप एक साधारण व्यक्ति रह जाते हैं। और साधारण व्यक्ति इसलिए भी बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि हम जो 3D लाइफ में रहते हैं और इस संसार में जिस तरह आए रहते हैं, और हमें कहीं ना कहीं भूल हो जाता है। और भूल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम संसारिक मोह माया के बंधन में फंसे रहते हैं। जिस ईश्वर ने हमें कार्य दिया रहता है, जिस ईश्वर ने हमें कुछ मकसद से भेजा रहता है कि तुम्हारा कार्यभार है, उस कार्य के लिए करो, इस तरह कहीं ना कहीं हमें दिए रहते हैं, लेकिन उस कार्य को भूलकर हम संसारिक मोह माया बंधन, बच्चे, परिवार या फिर लोगों के बंधन में रह जाते हैं और अपने जो ईश्वर ने हमें कार्य दिया है उसको भूल जाते हैं। और इसी कारण हमारे जीवन में ये सब जो दखल अंदाजी लोग रहते हैं, इंटरफेयर करते हैं, कार्मिक के रूप में आते हैं। और कार्मिक के रूप में हम उसे कहीं ना कहीं हम उस समय नहीं जानते हैं कि हम कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन हम उस समय क्या करते हैं दोस्तों, हम उसी कार्मिक में फंसकर हम उनके साथ झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, बहस करते हैं, तू मैं करते रहते हैं। और कई लोग तो बहुत टाइमिंग बिता देते हैं, अपना जीवन ऐसे बिता देते हैं, उसी भंवर में फंसे रहते हैं। और दूसरे फिर उसको जीवन में आना पड़ता है क्योंकि वो कार्यभार को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने सोल को नहीं जान पाते हैं, अपनी आत्मज्ञान की चिंतन को नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण वो उसी भंवर में फंसा पड़ा रहता है दोस्तों। और ऐसा होता है, जो डिवाइन फेमिनाइन ऐसे फंसी रहती है, अपने आप को नहीं जगाती है। और अपने आप को इसलिए भी नहीं जगाती है क्योंकि उसको उसका पार्टनर चाहिए, बस वही रहता है, मेरे को किसी भी हालत से मेरा पार्टनर मिल जाए, ये सोच के रहती है और ईश्वर से कनेक्शन नहीं बनाती है और अपने खुद के आत्मज्ञान का चिंतन नहीं करती है। वे लोग इसी कार्मिक भंवर में फंसे रहते हैं। उनके जीवन में कार्मिक पैटर्न सदियों से चलता रहता है दोस्तों, जब तक वो अपने खुद को नहीं पहचानती है। और इसमें पहचानना होता है, आप किसी के लिए एक ऐसी इंसान नहीं है जो आप उसके जी हुजूरी करते रहेंगे। और जी हुजूरी जो बोल रही हूँ, ये शब्द उसको गलत मत समझना दोस्तों, ये है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का कार्य लोगों को सही दिशा दिखाना, उसे सही गाइडेंस देना और अपने बर्थ को समझते हुए उसे ऊंचे स्तर पर जाना और उस परमात्मा से अपने आत्मा का कनेक्शन बनाना। कनेक्शन बनाने के साथ साथ उसको जो सत्य रास्ता है, जो लोग गलत मार्ग में भटक रहे हैं, और गलत मार्ग में सबसे पहले कौन भटकता है, आपका डिवाइन मस्कुलाइन।
स्टार्टिंग उसी से होता है दोस्तों। आपका डिवाइन मुस्कुलाइन, जब आप उसे कहीं ना कहीं रोकते हैं डिवाइन मुस्कुलाइन को कि आप गलत हो, आप सही मार्ग में आओ, तो आपके बातों को कोई मानता है? वो मानता है क्या? नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप उसकी जी गुजरी करते रहते हो, आप अपने आप को नहीं देखते हो, उनके पीछे दौड़ते रहते हो, इम्प्रेस करना रहता है उसको, मनाना रहता है उसको, और ऐसे ही रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन जो है सिर्फ प्यार बांटने में ही लगी रहती है, लेकिन अपने आप को स्वयं नहीं देखना रहता है, उसको अपने आप को भी देखना रहता है दोस्तों। क्यों? जब तक वो अपने बर्थ को नहीं समझती है, उनको सिर्फ एक व्यक्ति या अपने पार्टनर लाइफ के लिए नहीं रहता है, उनको जो संसार में जो लोग भटक जा रहते हैं, जो लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है, जो अपने जीवन को ऐसे ही भूल जाते हैं जीने के लिए, और जो गड्ढे में या कहीं ना जो कांटे भरी जो पेड़ पौधे हैं उसमें अटक जाना, इस तरह, इसको गलत मत समझना दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। जो अटके रहते हैं उसी में, उससे निकल नहीं पाते हैं। तो यही है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना, और सही रास्ते में दिखाकर उसके आत्मज्ञान का चिंतन कराना कि हम जो सभी प्राणी हैं वो सब के आत्मा में कहीं ना कहीं परमात्मा रहता है, और परमात्मा रहता है, उसी का आभास कराना कि आप जो कर रहे हो गलत है, आपके अंदर बैठा हुआ उस ईश्वर देख रहा है, उस गलत मार्ग को छोड़ो और सही रास्ता में आओ, इस तरह। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसी कारण या कुछ किसी उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, इस तरह हम भूल जाते हैं। और ऐसा है दोस्तों, क्योंकि हम जो 3D लाइफ में रहते हैं, हम जब तक नहीं जान पाते हैं कि जब तक हम अपने खुद के इनर वर्क नहीं करते हैं, आत्मज्ञान का चिंतन नहीं करते हैं, और हम उस जो ईश्वर ने हमें इस संसार में जो भेजे हैं कार्य के लिए, या फिर हम उसके दिखाए हुए मार्ग को हम जब फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम उसके मार्ग पर नहीं जाते हैं, हम सीधे जो रंगीन भरी दुनिया में फंस जाते हैं, और रंगीन भरी दुनिया में रहकर हम इंजॉयफुल मनाते रहते हैं, जिसके कारण हम जो हमारे परमात्मा ने भेजा है उस परमात्मा को भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद, और संसारिक जो दृष्टि है उसी में फंसकर रह जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग कार्मिक रहते हैं वो लोग इंटरफेयर करके हमें कहीं ना कहीं जगाते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, या तो फिर आपके पास्ट लाइफ का कार्मिक कर्म बंधन रहता है, वो रहता है, या तो फिर आपके जीवन में ऐसे लोगों को आपको याद दिलाने के लिए आपको दुख पीड़ा मिलता है, तब आप इतना दुख पीड़ा मिलता है और इतना दर्द मिलेगा, तब आप जागते हैं कि मुझे परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, मुझे परमात्मा के मार्ग में ही शांति मिलेगा, या फिर उन्हें उसी से ही कहीं ना कहीं मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और ऐसा होता है दोस्तों, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और खुद की चिंतन करते हैं आत्मज्ञान का, तो हमारे खुद के प्रश्नों का उत्तर मिलता है हमें। आप जरूर समझिए, डिवाइन फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इसलिए कहते हैं क्या कि इनर वर्क करिए। जितना आप इनर वर्क करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं और अवेयरनेस होते हैं, अवेयरनेस मत आपको जगाते हैं परमात्मा कि आप जागो, आप बार बार किसी के प्रति इतना मत भागो कि आपका कहीं वजूद ना हो, आपका कोई वैल्यू ना हो, आपको नीचे दिखाने की कार्य करे, अपने पैरों की जूती बनाने का कार्य करे। इस तरह नहीं रहना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन को अपने बर्थ को पहचानना चाहिए, अपने महत्व को समझना चाहिए, खुद को प्रेम देना चाहिए। लोगों को प्रेम देने में लगे रहते हैं, तो इसी कारण लोग तुम्हें कहीं ना कहीं धक्का मार के या पीछे छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों, ऐसा रहता है। और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके अंदर भी फेमिनाइन की ऊर्जा रहता है। जो कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन जो रहता है, अगर डिवाइन मस्कुलाइन में है तो उसके पार्टनर भी रहती हैं फीमेल, वो भी ऐसे ही हरकत करती है, ऐसे ही जो अच्छे रहेंगे उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसको इग्नोर करेगा, उसको परेशान करेगा, अदर लोग जो पर्सन रहते हैं उन लोग के साथ इंटरफेयर रहेगा उनका, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसे उनको कहीं ना कहीं
छुपे रास्ते में या फिर हिडन करके बातों को छुपा के रखा रहता है, उसमें सच्चाई नहीं रहता है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं वो जब परमात्मा से अपना जुड़ते हैं और उनका आत्मा का मर्ज परमात्मा से होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आत्मज्ञान की चिंतन के कारण उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे वो जुड़ जाती है। और जो उनका दर्द रहता है या फिर उनका दुख रहता है या उसका कार्मिक पैटर्न रहता है दोस्तों, जिस तरह वो अपने माइंड को लगाए रहती है, उसका माइंड उलझन में रहता है, उसका जो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग रहता है, वो सभी परमात्मा अपने शरण में लेकर उसे जो उसके जीवन में बैलेंस लाता है। और बैलेंस तभी आता है जब वो परमात्मा से जुड़ती है, एक समर्पण भाव के साथ रहती है। और ऐसा होता है, हम जब जुड़ते हैं तो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो समर्पण भाव के साथ ईश्वर से जुड़ना होता है दोस्तों। अपने महत्व को कहीं ना कहीं देखना होता है, उनके साथ साथ अपने आप को प्रेम देना। और प्रेम देने के साथ साथ वह जब पूरा ईश्वर से जुड़ जाती है तो जो उनके अंदर में जो अतीत में होता रहता है पार्टनर लाइफ में उनके साथ तू मैं कार्मिक लोग के साथ लगे रहते हैं कि तुम मेरे पार्टनर को क्यों नहीं छोड़ी हो, या फिर अपने पार्टनर को समझाने में लगे रहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को, तुम क्यों सही नहीं हो रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, गलत मार्ग में भटक। उससे अच्छा समझाने से अच्छा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं वो सीधे परमात्मा से ही अपना कनेक्शन बना के सरेंडर रूप में हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा करना होता है, जब आप जुड़ते हैं सरेंडर रूप में हो जाते हैं तो जो आपके बात या आपके कहने से जो व्यक्ति नहीं समझता है वो ईश्वर के जो कहीं ना कहीं जो उनका जो कर्म का लेखा जोखा रहता है जो आपके साथ किया रहता है, उस कर्म के लेखा जोखा को परमात्मा देखता है, उनके साथ साथ उसे सही रास्ता दिखाता है दोस्तों। और वो जो जिस तरह कर्म के बंधन में कार्मिक जो पार्टनर रहते हैं या पर्सन रहते हैं उनके साथ जब रहते हैं तो उन्हीं के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं सजा भी मिलता है, पनिश मिलता है, और आपके साथ जजमेंट जरूर करता है, जस्टिस करता है ईश्वर। आप जरूर समझिए, आप कभी ना सोचिए कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। हम दूसरों लोग रहते हैं जो क्रोध में आवेश में आकर ईर्ष्या में आकर बदला लेते हैं, ऐसा बदला जो डिवाइन फेमिनाइन है वो वैसा नहीं लेती है। वो सीधे अपने परमात्मा से ही मिलकर अपनी सारी बातें, अपनी दर्द और दुख को वो परमात्मा से ही अपने आत्मा का मर्ज परमात्मा से कर वो कह लेती है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को रहना होता है दोस्तों। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप जरूर समझिए कि हमें कैसे अपने आप को समझना है और कैसे रहना है और किस तरह अपने परमात्मा से अपनी खुद की आत्मा का कनेक्शन बनाना चाहिए। हमें फ्रेंकली होकर रहना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी ना ही ईर्ष्या हो, ना ही जलन हो, ना ही कुछ हो। क्योंकि अगर हम इस तरह सोचते हैं तो जो कर्म का बंधन है वो हम पर आने लगता है। इसलिए हमें वैसे चीज से दूर रहना चाहिए और हमें सीधे अपने परमात्मा के सही मार्ग पर चलकर उसे जो कार्य दिए हैं जर्नी चलने का, जो लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे मार्ग बताना या अच्छे रास्ते पर चलाना और गाइडेंस देना और अच्छी बातें कहना, ऐसा हमारा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है सबका अलग अलग कार्य रहता है दोस्तों। तो इस तरह इस जर्नी का कार्य रहता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।